ई विद्यालोक के शैक्षणिक वीडियोस में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। विषय है गणित का और कक्षा 5। शीर्षक है गुणा और भाग के तरीके, जो कि 13वां अध्याय है। आज का प्रसंग है गुणा की आधारशिला, यानी कि जोड़ से गुणा तक कैसे पहुंचे। अगर आपने 2 से 9 तक का पहाड़ा याद कर लिया, जो कि बस एक अंक की संख्या है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या को आपस में गुणा कर सकते हैं। बस आपको केवल एक विधि याद रखनी होगी। उससे पहले कि विधि के विस्तार में जाएं, एक और विषय पर नजर डालते हैं। अंकों का स्थानीय मान, जो कि आधारशिला है जोड़ से गुणा तक पहुंचने के लिए। आपने अपनी पिछली कक्षा में स्थानीय मान के बारे में पढ़ा होगा। चलिए एक संख्या पर ध्यान देते हैं। वो है 44,444। इसमें नीले रंग का जो 4 है वो इकाई स्थान पे है और इसलिए उसका मान बस 4 है। लेकिन भूरे रंग का 4 दहाई स्थान पे है, इसलिए उसका मान 40 है। उसी तरह गुलाबी रंग वाला 4 सैकड़े स्थान पे है, इसलिए उसका मान 400 है। और बैगनी रंग वाला 4 1000 के स्थान पे है, इसलिए उसका मान 4000 है। और लाल रंग वाला 4 10,000 के स्थान पे है, इसलिए उसका मान 40,000 है। अब इन सबको जोड़ दें आपस में, तो फिर वही संख्या मिल जाएगा, 44,444। तो ये एक महत्वपूर्ण ज्ञान कह सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल अगर गुणा करने में करें तो हम बस 2 से 9 तक का पहाड़ा ही हमें याद रखना होगा, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी संख्या को भी गुणा करने के लिए। इससे पहले कि आगे बढ़ें, गुणा के कुछ और फायदे वाले गुण पर ध्यान देते हैं। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करें तो वही संख्या मिलेगा, और ठीक उसी तरह किसी संख्या को अगर 0 से गुणा करें तो 0 ही मिलेगा। इसके आधार पर आप 5 को अगर 10 से गुणा करें तो 50 मिलेगा, 7 को 10 से गुणा करें तो 70 मिलेगा, 5 को 100 से गुणा करें तो 500, 7 को 100 से गुणा करें तो 700। यानी कि कोई भी संख्या लें और उसको अगर 1 के ऊपर में जितने भी शून्य हों, अगर उनको आपस में गुणा करना है तो बस इस संख्या में जितने भी शून्य हैं वो सारे शून्य गुणनफल में आ जाएंगे, और जो संख्या से गुणा करना था वो संख्या वहां पर आ जाएगा। अब अगर 1 की जगह कोई दूसरी संख्या हो तो उनको हम आपस में गुणा कर लें और उसके बाद ठीक उतने 0 उसके बाद बैठा दें। जैसे 5 को अगर 700 से गुणा करना है तो 5 को 7 से आपस में गुणा कर लेंगे, जो 35 होगा, और उसके बाद चूंकि 7 में 2 0 था तो वही 2 0 उसमें बैठा देंगे।
अब जैसे मानते हैं कि हमें 42 को 12 से गुना करना है। 42 से 12 गुणा करने का मतलब हुआ 42 को आपस में 12 बार जोड़ना। और 12 बार जोड़ने का मतलब हुआ 42 को 10 बार जोड़ना, फिर 42 को 2 बार जोड़ना। अब इस 42 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2, उसके स्थानीय मान के अनुसार उसको तोड़ सकते हैं। उस 42 को भी स्थानीय मान के अनुसार तोड़ सकते हैं। और फिर 42 को 12 से गुणा करने का मतलब हुआ 42 को 10 बार जोड़ना, फिर 40 को 2 बार जोड़ना, फिर 2 बार 2 को जोड़ना और फिर उनको आपस में जोड़ लेना। और आपने देखा अगर 42 को 10 से गुना करना है तो बस 42 के ऊपर एक शून्य बैठा दें और वो हो जाएगा 420। 40 को अगर 2 बार जोड़ना है यानी 40 को 2 से गुना करना है, इसका मतलब हुआ 4 को 2 से गुना कर दें जो कि 8 होगा और इसके बाद एक शून्य बैठा दें तो 80 हो गया। और 2 को 2 बार जोड़ने मतलब 2 को 2 से गुना करना जो कि आपने पढ़ा होगा वो 4 के बराबर होगा। यानी कि 42 को 12 से गुना करने का मतलब 42 को 10 से गुना करना जो कि 420 के बराबर होगा, फिर 40 को 2 से गुना करना जो कि 80 के बराबर होगा और 2 को 2 से गुना करना जो कि 4 के बराबर होगा। और फिर 420, 80 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे जो कि 504 के बराबर है। आपने गौर किया होगा कि इस पूरी प्रक्रिया या पूरी विधि में बस 2 से लेकर 9 तक का पहाड़ा हमने इस्तेमाल किया और स्थानीय मान के अनुसार गुण्य और गुणक को तोड़ा। तो अगर गुण्य और गुणक को हमें स्थानीय मान के अनुसार तोड़ना आ गया और 2 से 9 तक का पहाड़ा पता है और ये विधि जो हमने अभी देखा तो हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों किया। तो इस पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं ये बताने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने क्या किया कि जो गुण्य 12 था उसको स्थानीय मान के अनुसार तोड़ दिया 10 और 2 में उनके स्थानीय मान के अनुसार। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10 से किसी चीज को गुणा करना आसान होता है। ठीक उसी तरह से गुण्य 42 को भी 40 और 2 में तोड़ दिया उनके स्थानीय मान के अनुसार से। और ऐसा इसलिए किया कि किसी चीज को 40 से गुणा करना या 2 से गुणा करना आसान है। और इस उदाहरण के द्वारा मैंने इस बात को बताने की कोशिश की कि अगर आपको किसी संख्या को स्थानीय मान के अनुसार तोड़ना आए और 2 से 9 का पहाड़ा आए तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आपस में आसानी से गुणा कर सकते हैं
9 के बाद आपको और कोई पहाड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है और आप जल्दी ही गुना कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अपना कीमती समय देने के लिए कृपया मेरा हार्दिक आभार स्वीकार करें। विद्याभ्यास में आपकी रुचि यूं ही बढ़ती जाए।